हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम टॉय स्टोरी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि टॉय स्टोरी मूवी का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने टॉय स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये एनिमेटेड मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बल्कि टॉय स्टोरी जैसी मूवीज तो बड़ों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में काफी डीप स्टोरी और इमोशंस होते हैं। और जिसकी रॉटेन टोमेटोज पे रेटिंग 100% फ्रेश हो, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मूवी कितने डिमांडिंग है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग से। मूवी की शुरुआत में हमें वुडी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी हैट ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे एंडी के साथ काउबॉय कैंप में जाना था। लेकिन तभी उसे एंडी के आने की आवाज आती है और उसके आने से पहले वो अपना हैट ढूंढ लेता है। एंडी बज और वुडी के साथ खेल रहा होता है, तभी गलती से उससे वुडी का हाथ फट जाता है, जिससे वो सैड हो जाता है कि अब वो वुडी को काउबॉय कैंप में कैसे ले जाएगा। तभी एंडी की मॉम आ जाती हैं और वुडी को शेल्फ के ऊपर रख देती हैं और एंडी से कहती हैं कैंप से वापस आके वो वुडी को ठीक कर देंगी, और ये कह के वो एंडी को कैंप लेके चली जाती हैं। तभी वुडी को बुक के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, और जब वो देखता है तो उसे टॉय पेंगुइन मिलती है, जिसकी सीटी 2 महीने पहले खराब हो गई थी और एंडी की मॉम ने उसे शेल्फ के ऊपर रख दिया था और उसे अभी तक ठीक नहीं करवाया था। ये देख के वुडी सोचने लगता है कि क्या उसके साथ भी ऐसा ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी की मॉम अपने यार्ड में अपने घर का पुराना सामान सेल कर रही होती हैं। वो घर का पुराना सामान इकट्ठा करती हैं और इस दौरान वो एंडी के कुछ पुराने टॉयज और उस टॉय पेंगुइन को भी साथ ले जाती हैं। तभी वहाँ बैठा वुडी डिसाइड करता है कि वो पेंगुइन को किसी भी तरीके से बचाएगा। वो एंडी के डॉग को बुलाता है और उसके ऊपर बैठ के यार्ड चला जाता है। वुडी और डॉग अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। वुडी किसी तरह पेंगुइन को उस बॉक्स से निकाल के बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान वो खुद गिर जाता है और उसे एक बच्चा उठा के टेबल पे रख देता है। तभी एक आदमी जिसका नाम एल मैकविगन होता है, उसे टॉय कलेक्ट करने का शौक होता है और वो वुडी को खरीदना चाहता है। वो वुडी के लिए एंडी की मॉम को अच्छे पैसे ऑफर करता है, लेकिन एंडी की मॉम उसे कहती हैं कि वुडी उसके बेटे का फेवरेट टॉय है और वो इसे नहीं बेचेंगी। वो वुडी को कैश रखने के बॉक्स में डाल के लॉक कर देती हैं, लेकिन मैकविगन लॉक तोड़ के वुडी को चुरा लेता है। ये सब उसके साथी टॉयज देख लेते हैं और बस मैकविगन की कार का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी कार में घुसने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है। इसी बीच वो उस कार का नंबर नोट कर लेता है। घर आके जब वो नंबर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये अल टॉय बैन की कार है। सारे टॉयज मिलके अल टॉय बैन का एड्रेस पता करते हैं और बज, पिग, मिस्टर पोटैटो, टॉय डॉग और रेक्स मिलके वुडी को वापस लाने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ वुडी अपने आप को एक रूम में बंद पाता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वहां वो जेसी, बूल्जी और स्टिंकी पीट से मिलता है। जेसी वुडी को देख के बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि हमें पता था तुम हमें बचाने के लिए जरूर आओगे। वुडी को कुछ समझ नहीं आता। तभी स्टिंकी पीट उसे ढेर सारे पोस्टर रूम में दिखाता है और वुडी को यकीन नहीं होता कि वो इतना फेमस है, जैसे कि कोई सुपरस्टार हो। स्टिंकी पीट उसे ये भी बताता है कि उन्हें टोक्यो जापान के एक म्यूजियम में ले जाया जाएगा, लेकिन ये सुन के वुडी सैड हो जाता है, क्योंकि वो एंडी के पास ही रहना चाहता था। स्टिंकी पीट उसे बताता है कि अगर वो उनके साथ नहीं जाएगा तो फिर वो सब यहीं कैद रह जाएंगे। तभी वहाँ मैकविगन आता है वुडी की पिक्चर लेने, लेकिन गलती से वो वुडी के हाथ को फाड़ देता है। वो टॉय रिपेयर में कॉल करता है वुडी को ठीक करने के लिए, जो कि अगले दिन आने वाले थे। तभी बज अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है अल टॉय बैन स्टोर और अंदर उन्हें ढेर सारे टॉयज मिलते हैं और वो अलग अलग होके वुडी को ढूंढने लगते हैं। तभी बस को अपने जैसे ढेर सारे टॉयज दिखते हैं और उन टॉयज के पास यूटिलिटी बेल्ट नाम का एक नया गैजेट होता है। वो उस बेल्ट को लेने के लिए वहाँ शोकेस में रखे एक डमी के पास जाता है और जैसे ही उसे निकाल रहा होता है, वो टॉय उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम बॉक्स से बाहर कैसे निकल गए, और तुम तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम्हें कोई कस्टमर खरीद के बाहर नहीं निकालता।
वो शोकेस में रखा हुआ टॉय अपने आप को स्पेस रेंजर समझ रहा होता है, जैसा बस फर्स्ट पार्ट में अपने आप को समझ रहा था। वो बस को पकड़ के एक बॉक्स में बंद कर देता है। दूसरी तरफ टॉय रिपेयर वाले वुडी को रिपेयर करने लगते हैं और वो उसकी आर्म को जोड़ देते हैं और उसके साथ वो उसकी पूरी क्लीनिंग और मेंटेनेंस करते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नया लगने लगता है। बाकी सभी टॉय एक कार की मदद से वुडी को ढूंढ रहे होते हैं और वो स्टोर में मौजूद बार्बी डॉल से मैकविगन का पता पूछते हैं, जिससे एक डॉल उन्हें कार लेके मैकविगन के पास ले जाती है। रास्ते में वो उस डुप्लीकेट बस से मिलते हैं और उसे भी गाड़ी में बैठा लेते हैं। वहाँ बॉक्स में मौजूद बस उन्हें इन्फॉर्म करना चाहता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे सुन नहीं पाते। डुप्लीकेट बस उन सबको एक बैग में घुसने को कहता है और सब उसकी बात मान लेते हैं। मैकविगन उस बैग को लेके स्टोर के बाहर जा रहा होता है, तभी बस किसी तरह बाहर निकलता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उस बैग तक नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान बस काफी सारे टॉयज को गिरा देता है और उनमें से होता है एक इविल एम्परर। वो बस को अपना दुश्मन समझता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वुडी अब रिपेयर हो चुका था और अब एंडी के पास वापस जाने को सोचता है और जेसी को बाय कहने आता है। तभी जेसी उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कभी वो एक लड़की की फेवरेट डॉल हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हुई उसका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया और एक दिन उसे एक डोनेशन बॉक्स में रख के वो लड़की चली गई। स्टिंकी पीट वुडी को समझाता है कि जब तक एंडी बच्चा है तब तक ही तुम उसके फेवरेट टॉय हो, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसका तुम में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम म्यूजियम चले गए तो हमें देखने बच्चे वहाँ आते रहेंगे और हमारी वहाँ केयर होगी और हमारी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। वुडी को लगता है कि स्टिंकी पीट सही कह रहा है और वो रुकने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मैकविगन उनकी पैकिंग की तैयारी कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो सारे टॉयज छुपते हुए घर में घुस रहे होते हैं। उन्हें वुडी की आवाज आती है और वो उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ ओरिजिनल बज भी आ जाता है और बज और उसके हम शकल में बहस होने लगती है। तभी वो एंडी का मार्क दिखाता है, जिससे सारे टॉयज असली बज को पहचान लेते हैं। डुप्लीकेट बज अपनी गलती मान लेता है और उनके साथ हो जाता है। तभी बज वुडी को साथ चलने को कहता है, लेकिन वुडी मना कर देता है। वो बस से कहता है कि म्यूजियम में उन्हें अच्छी लाइफ मिलेगी और उनकी हमेशा इम्पोर्टेंस बनी रहेगी, लेकिन बज उससे कहता है कि जिंदगी भर शीशे के अंदर रह के बच्चों को देखने में कोई मजा नहीं है। इससे अच्छा किसी बच्चे के साथ हंसी खुशी छोटी लाइफ ही अच्छी है। और ये कह के बज और सारे टॉयज वहाँ से जाने लगते हैं। वुडी उदास हो जाता है और उसे अपनी गलती समझ आ जाती है और वो बस को आवाज देता है साथ चलने के लिए। वुडी जेसी और हॉर्स को भी साथ चलने को कहता है, जिसपे दोनों मान जाते हैं। तभी स्टिंकी पीट बॉक्स से बाहर आ जाता है और वुडी को बताता है कि सालों से किसी बच्चे ने उन्हें नहीं खरीदा और वो इस बॉक्स में हमेशा पड़े रहे, लेकिन आज उन्हें एक नया मौका मिला है म्यूजियम में जाके बच्चों से मिलने का और वो ये मौका कभी नहीं जाने देंगे। वो अपने हाथ में रखे कुल्हाड़ी से वो विंडो बंद कर देता है, जिससे सारे टॉयज अंदर आए थे। मैकविगन आ जाता है, सारे टॉयज को पैक करके जाने लगता है। वो लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है और सारे टॉयज वुडी को बचाने के लिए लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। बज डॉग की मदद से वुडी को बाहर निकालने लगता है। तभी वहां एविल एम्परर पहुंच जाता है और बज को पकड़ लेता है, लेकिन तभी रेक्स उसे लिफ्ट से नीचे गिरा देता है। अब सारे टॉयज मिलकर वुडी को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिंकी पीट ऐसा नहीं करने देता। मैकविगन अपनी कार लेके निकल जाता है और तभी बज को पिज्जा प्लैनेट की वैन दिखती है और सारे टॉयज उस गाड़ी से मैकविगन का पीछा करने लगते हैं, जिसमें डॉग एक्सीलरेटर दबाता है, मिस्टर पोटैटो गियर बदलता है और बज ड्राइव करता है। मैकविगन एयरपोर्ट पहुंच जाता है और अपने सामान को कन्वेयर बेल्ट पे रख देता है। सारे टॉयज भी उस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ जाते हैं और अंदर वो देखते हैं कि वहाँ बैग्स की पूरी भूल भुलैया है। वो उस बैग को ढूंढ लेता है जिसमें वुडी था। बज उस बैग के पास जाता है और वुडी को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन स्टिंकी पीट उसे मार के गिरा देता है। वुडी ये देख के गुस्से में आ जाता है और अब वो भी स्टिंकी पीट से फाइट करने लगता है। स्टिंकी पीट वुडी का आर्म अपनी कुल्हाड़ी से फाड़ देता है। तभी उसकी मदद करने बज आता है और एक दूसरे बैग में उसे डाल देता है। तभी
सारे टॉयज भी उस बैग से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही जेसी निकलने वाली होती है वो बैग स्लोप से फिसल जाता है और कार्गो की तरफ बढ़ जाता है। वुडी बस के साथ हॉर्स पे बैठ जाता है और कार्गो का पीछा करने लगता है, लेकिन वो देखता है जेसी वाला बैग फ्लाइट के अंदर रखा जा चुका है और वुडी दूसरे बैग में छुप के कार्गो में पहुंच जाता है। वो जैसे ही जेसी को बैग से बाहर निकलता है, कार्गो का डोर बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाते हैं। अब फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार हो जाती है और रनवे पे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वुडी जेसी के साथ लैंडिंग गियर पे आ जाता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बस हॉर्स के साथ वहां पहुंच जाता है और वुडी अपनी स्ट्रिंग की मदद से हॉर्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे टॉयज एंडी के घर वापस आ चुके थे और एंडी भी काउबॉय कैंप से वापस आ चुका था। वो नए टॉय जेसी और हॉर्स को देख के बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि उसकी मॉम उसके लिए नए टॉयज लाई हैं। एंडी वुडी का हाथ भी सिल देता है और पेंगुइन की आवाज उसकी मॉम ने सही करवा दी थी। बस वुडी से पूछता है कि तुम्हें अभी भी डर लग रहा है कि एंडी बड़ा होने पे उसे भूल जाएगा, जिस पे वुडी कहता है कि उसे उस बात की कोई चिंता नहीं और वो एंडी के साथ खुश है। जितना भी टाइम वो एंडी के साथ स्पेंड करेगा उसके लिए वही काफी है। फिर सारे टॉयज मिल के पार्टी करते हैं और गाना गाते हैं और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं टॉय स्टोरी मूवी के पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।